डायरेक्शन सेंस टेस्ट, ये रीजनिंग का टॉपिक है और एग्जाम में तो मस्ट है ही इसको क्वेश्चन। बाकी जहाँ भी रीजनिंग पूछी जाती है इससे संबंधित 1-2 क्वेश्चन हर एग्जाम में आपका पूछा जाता है। तो कुछ बेसिक सी चीज़ है, मैं पहले उन्हें बता दूं, उसके बाद मैंने 20 क्वेश्चन लिए हुए हैं उनको बताऊंगा। देखिए इस तरह से आप इसको रखिए, ये जो हमेशा है ये नॉर्थ रहेगा, इसके अपोजिट में साउथ, ये इधर वाला ईस्ट और इधर वाला वेस्ट, ये हमारी डायरेक्शन है। और आप यहाँ व्यक्ति को मानिए कि जब भी आप बात कर रहे हैं वो व्यक्ति यहाँ पर है, बिल्कुल बीचों बीच में है। और अगर कोई डायरेक्शन उसके फेस की नहीं दे रखी है तो उसकी डायरेक्शन आप नॉर्थ मान के चलिए, ठीक है। अब देखिए घड़ी कैसे चलती है, जो वॉच है आपकी कैसे चलती है, इस तरह से घूमती है, ऐसे घूमती है, ऐसी तो घूमेगी घड़ी की सुइयाँ, है ना। तो इसको इस तरह के घूमने को आप कहेंगे क्लॉकवाइज। क्या कहेंगे? क्लॉकवाइज। घड़ी की सुइयाँ जिस दिशा में घूमती हैं उसको आप क्लॉकवाइज कहेंगे। और इसके अपोजिट डायरेक्शन अगर ये ऐसे घूम रही है इसको आप कहेंगे एंटी क्लॉक वाइज, ठीक है। एक चीज़ और याद रखिए कि अगर उसने कहा राइट टर्न, राइट टर्न का जो मतलब है वो आप हमेशा रखिए 90 डिग्री क्लॉकवाइज, घड़ी की सुइयों की दिशा में, ठीक है। अच्छा, अब ये डायरेक्शन हो गई। अब मैं अगर इनके बीच में जाऊँ ऐसे किसी भी एंगल पे, केवल उसने जनरल कह दिया नॉर्थ ईस्ट तो आप 45 डिग्री पे जाइए, है ना। बाकी उसने एंगल बता दिया तब भी आप नॉर्थ ईस्ट 60 डिग्री कहा तब भी आप ऐसे ही जाएंगे, ठीक है। अच्छा, ये क्या हो गया? नॉर्थ और वेस्ट के बीच में तो इसको नॉर्थ वेस्ट कह दो, इधर जाएगा तो साउथ वेस्ट कह दो, और इधर जाएगा तो साउथ और ईस्ट के बीच में इसलिए साउथ ईस्ट कह दो, है ना। ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। बाकी कुछ चीज़ें मैं क्वेश्चन में ही आपको समझा दूंगा, क्योंकि वहाँ विद एग्जाम्पल आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगी। तो बिना देरी करते हुए हम इसमें क्वेश्चन शुरू करते हैं। मैंने यहाँ 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के लिए हैं, IBPS RRB, जो 2015 से 2025 के बीच के हैं, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ए मैन वॉक। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, पहले आप ऑप्शन देख लिया करिए। अगर केवल डायरेक्शन दे रखी है तो आप ये नंबर से आपको कोई लेना देना नहीं, आप पकड़िए और एक डायरेक्शन पकड़ते चले जाइए। मैं आगे जब क्वेश्चन आएगा तो समझाऊंगा उसे आपको। यहाँ नंबरिंग दे रखी है, इसका मतलब आपको नंबर भी उसके ऊपर लिखने हैं। ए मैन वॉक्स 1 किलोमीटर टू ईस्ट। अब देखिए सबसे पहले हमने अपनी डायरेक्शन बना ली सॉरी, ईस्ट डायरेक्शन ये है हमारी। अब ये 1 किलोमीटर इस डायरेक्शन में चला पहले, है ना, ईस्ट, एंड देन टर्न साउथ। साउथ हमारा नीचे होता है, फिर ये नीचे साउथ चला गया, है ना। यहाँ पे 1 है, बस नॉर्मल गिनतियाँ लिख दी, किलोमीटर वगैरह बाद में। वॉक 5 किलोमीटर, और इधर साउथ में कितना चला गया? 5 चला गया। अगेन टर्न ईस्ट, ईस्ट हमारा इधर होता है तो फिर से ये इधर टर्न हो गया, है ना। एंड वॉक 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर चला गया। चलो अच्छा, टू आफ्टर दिस ही टर्न टू नॉर्थ एंड वॉक 9 किलोमीटर। नॉर्थ ऊपर की तरफ होता है, अब ये 9 किलोमीटर ऊपर चला गया ऐसे करके, है ना, 9 किलोमीटर यहाँ चला गया। हाउ फार इज ही फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट तो हमारा ये था, है ना, यहाँ से अब देखा जाए कि यहाँ से ये कितना दूर है, भाई ये दूरी हमको पता करनी है, ठीक है। तो इसको मैं आगे बढ़ा दूँ, ये ट्रायंगल बन गया, है ना। अच्छा, ये डिस्टेंस कितनी थी? 1 किलोमीटर थी। ये कितनी थी? 2 थी। तो ये पूरी कितनी हो गई? ये हो गई जी 3, है ना। यहाँ से यहाँ तक 9 चला था और ये 5 थी, तो ये जो बची कितनी बच गई? 4। तो ये एक्चुअल में बना क्या कि ऐसे 3 और ऐसे 4, और ये वाली डिस्टेंस हमें निकालनी है 3, ये 4, ये वाली डिस्टेंस निकालनी है। तो पाइथागोरस जो थ्योरम कहती है उसमें क्या होता है? √a² + b², ये इसके बराबर हो जाता है ना। तो मतलब 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर √ के अंदर, ये 9 हो गया, ये 16 हो गया, मीन्स 25 का मतलब 5, और किलोमीटर है तो किलोमीटर लिख देंगे। कितना हो गया? 5 किलोमीटर। अब अपना ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये इस तरह से आपको करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन, आफ्टर वॉकिंग। अब देखिए इसमें केवल डायरेक्शन दे रखा है, आप कुछ नहीं लिखना। अब वो 6 कितना घूम रहा है, आप बस उसकी डायरेक्शन पढ़िए। आफ्टर वॉकिंग 6 किलोमीटर ही टर्न्स राइट एंड कवर्ड ए डिस्टेंस ऑफ 2 किलोमीटर। अब वो कह रहा है कि वो 6 किलोमीटर चला। अब जब उसने कुछ नहीं कहा तो हमारा इस समय इसका मुंह किधर होगा?
भाई ये हमारी डायरेक्शन हो गई। जब ये कुछ नहीं कह रहा है तो यहाँ पे है। अच्छा पहले देख लेते हैं, टर्न राइट एंड कवर द डिस्टेंस ऑफ 2 किलोमीटर। डिस्टेंस से कोई लेना देना नहीं क्योंकि डायरेक्शन है। देन टर्न लेफ्ट, देखिए एक लेफ्ट चल जाए एक राइट तो लौट के आ वहीं गया। भाई मैं कहूँ पहले मैं इधर मुड़ा, मैं यहाँ था, पहले मैं इधर मुड़ा फिर मैं इधर मुड़ा तो ओबियसली वहीं का वहीं आ गया, ठीक है ना। एक लेफ्ट और एक राइट तो डायरेक्शन में उस समय कोई चेंज, तो यहाँ तक तो कोई चेंज है नहीं। एंड कवर 10 किलोमीटर, किलोमीटर से कोई लेना देना नहीं है हमें क्योंकि डायरेक्शन देखनी है केवल। इन द एंड आई वॉज मूव टूवर्ड नॉर्थ। अच्छा लौट के कहाँ आ गया, नॉर्थ में ही आ गया। फ्रॉम विच डायरेक्शन डिड आई स्टार्ट माई जर्नी। देखिए कितना आसान क्वेश्चन, लेकिन कितना घुमा रहा है क्योंकि स्टार्टिंग में डायरेक्शन दी नहीं, आपको कन्फ्यूज हो जाओगे किस डायरेक्शन में हम रखें इसको, नॉर्थ रखें साउथ रखें ईस्ट रखें। लेकिन उसने क्या कहा कि एक टर्न लिया उसने राइट और दूसरा टर्न लिया लेफ्ट और फाइनली वो नॉर्थ में हो गया। तो एक लेफ्ट एक राइट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जहाँ था वहीं आ गया, है ना। तो अपनी स्टार्टिंग पोजीशन पे आ गया ये। फ्रॉम विच डायरेक्शन डिड आई स्टार्ट माई जर्नी। तो भैया तुमने नॉर्थ से स्टार्ट किया था, एक बार लेफ्ट मुड़े एक बार राइट मुड़े, वहीं के वहीं रहे आप, तो नॉर्थ से ही आप करे थे। बात मेरी समझ में आई। एक बार ये व्यक्ति मैंने यहाँ था, यहाँ से ये लेफ्ट मुड़ गया मीन्स यहाँ आ गया, ठीक, फिर ये राइट मुड़ गया तो फिर से यहीं तो आ गया। वही वो कह रहा है एक लेफ्ट और एक राइट, अगर लेफ्ट और राइट इक्वल हैं तो नो चेंज होता है डायरेक्शन में। बात समझ रहे हो, कुछ हल ही नहीं करना था, बस पढ़ना था ध्यान से। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन आसान होते हैं, बस थोड़ा माइंड में रखिए। और ये वाला डायरेक्शन वाला ये जो ये है ये ग्राफ आप बना के रखिए तो 80% तो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व भी हो जाएगी। अच्छा रवि लेफ्ट होम एंड साइकिल 10 किलोमीटर साउथ वार्ड, साउथ मतलब नीचे की तरफ, भाई सॉरी ये हमारा वो है, यहाँ से चला और 10 किलोमीटर, क्योंकि वो दे रखा है तो आप गिनतियाँ लिखते जाइए, 10 किलोमीटर नीचे की तरफ चला गया। ये बड़ा छोटा हो जाए कोई फ़र्क हमें नहीं पड़ने वाला क्योंकि हम तो कैलकुलेशन से निकालेंगे। देन टर्न राइट, देखिए राइट टर्न कर रहा है इसका मतलब घड़ी की सुई में, राइट टर्न कर रहा है इसका मतलब घड़ी की सुई में। अगर वो यहाँ है तो घड़ी की सुई किधर जाएगी, अगर ऐसे घूम रही तो ऐसी तो जाएगी, तो इसका मतलब वो इधर जाएगा। आप घड़ी की सुई पर रखिए, राइट गए तो घड़ी की सुई की तरफ, लेफ्ट गए तो घड़ी के विपरीत, ठीक। टर्न राइट देन साइकिल 5 किलोमीटर, ये 5 किलोमीटर चल गया। अगेन टर्न राइट, अगेन फिर घड़ी की सुई की तरफ राइट कह रहा है तो फिर इधर गया और 10 किलोमीटर। अब ये 10 किलोमीटर से क्या फ़ायदा हुआ, जहाँ से चला था वहीं दोबारा वापस आ जाएगा इधर, लेकिन ये दूरी 5 किलोमीटर बच जाएगी, है ना। ये 10 किलोमीटर नीचे चला था फिर ये 10 किलोमीटर ऊपर चला गया, ठीक है ना। हाउ फार इज ही फ्रॉम हिज होम, तो ये था उसका होम। अब होम से ये इधर चला और इधर चला, ये तो दोनों बराबर हो गए। अब ये घर से इतनी दूर है बस, तो ये इसके बराबर हो गया, तो ये कितना रह गया 5 ही तो रह गया भाई, बहुत आसान था 5 किलोमीटर। डायरेक्शन पूछता तो अपने घर से किस डायरेक्शन में बेस्ट होती है इधर डायरेक्शन, है ना, तो 5 किलोमीटर बेस्ट होता अगर डायरेक्शन पूछता। तो नहीं पूछा कोई दिक्कत नहीं, हमारा काम है आपको बताना। क्वेश्चन आगे पूछ भी सकता है, रोक थोड़ी ना लगा रखी है उस पर। ए मैन स्टार्टेड फ्रॉम ए पॉइंट एंड, थोड़ा गला गड़बड़ है, बॉक्स 2 किलोमीटर टूवर्ड नॉर्थ। अब नॉर्थ में जा रहा है और देखिए नॉर्थ डायरेक्शन पूछ रहा है तो इसके 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर से हमें कुछ लेना नहीं है। ये किधर चल रहा है, एक पॉइंट है वहाँ से 2 किलोमीटर नॉर्थ में जा रहा है, मैं यहीं करता हूँ इसको, ये हमारा ये था, मैं इसको यहीं करता हूँ। यहाँ से ये गया नॉर्थ, नॉर्थ में ऐसे ही तो जाएगा 2 किलोमीटर नॉर्थ। टर्न टू हिज राइट, राइट का मतलब घड़ी की सुई की तरफ, घड़ी ऐसे ही तो घूमेगी, टू राइट देन वॉक 2 किलोमीटर, टर्न राइट अगेन, फिर राइट अगेन तो फिर ऐसे कर लिया। एंड वॉक व्हाट इज़ द डायरेक्शन इज़ नाउ। अब बस देखिए ये डायरेक्शन हो गई भाई, पहले ये नॉर्थ गया फिर ये राइट फिर राइट, तो यहाँ तो आ गया। अब ये डायरेक्शन किधर शो कर रहा है, साउथ की तरफ, भाई नीचे की तरफ कर रहा है तो नीचे साउथ होता है ना। तो भाई ये साउथ की तरफ जा रहा है, बस डायरेक्शन ही देखनी थी, किलोमीटर पता नहीं करना ही नहीं था। जब केवल डायरेक्शन देखनी हो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी मैं आपको ये थोड़ा सा ये समझाऊंगा कि अगर इसमें कैलकुलेशन भी करवाता तो क्या होता। 2 किलोमीटर टूवर्ड नॉर्थ, तो ये 2 किलोमीटर हो जाता। टर्न टूवर्ड हिज राइट एंड वॉक 2 किलोमीटर, ये भी 2 किलोमीटर है। राइट अगेन व्हाट इज़ द डायरेक्शन। अब इसमें डिस्टेंस वैसे भी नहीं निकाल सकते थे क्योंकि ये यहाँ बता ही नहीं रहा कि कहाँ, है ना, 2 ही चीज़ बताई, तीसरा वाला बताया नहीं है। खैर ये इसका साउथ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। रामू बॉक्स 5 किलोमीटर, अब देखिए इसमें भी डायरेक्शन है, बाहर में जाए फिर इसकी कैलकुलेशन मतलब गिनतियाँ हमें क्या करना है, अपना एक वो बना लेना है और डायरेक्शन वाला साउथ नॉर्थ ईस्ट और वेस्ट, ठीक है ना, अपने माइंड में भी रख सकते हैं। यहाँ से चलना स्टार्ट करेगा। रामू वॉक्स 5 किलोमीटर स्टार्टिंग फ्रॉम हिज हाउस टूवर्ड द बेस्ट। अब ये इधर गया पहले तो भैया, है ना, बेस्ट की तरफ, फिर कहाँ गया, बेस्ट पढ़ते जा रहे हैं, टूवर्ड द बेस्ट। देन टर्न राइट, राइट टर्न करेगा तो घड़ी अगर यहाँ हुई तो सुई ऊपर की तरफ ही तो जाएगी, तो ऊपर चला गया।
राइट एंड देन वॉक 3 किलोमीटर। देयर आफ्टर ही टर्न लेफ्ट। लेफ्ट का मतलब घड़ी की सुई अगर यहाँ होती तो इधर जाती, और ये लेफ्ट कह रहा है तो हमें उल्टी साइड में जाना है, इधर। टर्न लेफ्ट एंड वॉक 2 किलोमीटर फर्दर। ही टर्न लेफ्ट, अब यहाँ होता ये इस तरह है तो घड़ी की सुई किधर जाती, ऊपर जाती ना, ऐसी तो घूमती है घड़ी, और ये लेफ्ट कह रहा है तो हमें उल्टा जाना है, इधर 3 किलोमीटर। फाइनली ही टर्न राइट। अब राइट का मतलब यहाँ अगर होता तो ऐसे, राइट का मतलब घड़ी की सुई अगर यहाँ होती तो ऐसे ही तो घूमती, तो इधर। फाइनली टर्न राइट एंड वॉक 3 किलोमीटर। विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग, आप बताओ ये किधर है, वेस्ट की तरफ है ना, इधर तो हमारी वेस्ट होती है, इसकी फेसिंग कितनी है, वेस्ट की तरफ। ऑप्शन सी। नहीं समझ में आ जाएगा कि दोबारा समझाऊँ, आपको हौज पौज लग रहा होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन समझाते हैं। ए मैन स्टार्टेड वॉकिंग वेस्ट की तरफ। अब मैं इसको बिल्कुल प्रॉपर वे में ले जाऊंगा कि ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, ये हो गया हमारा स्टार्ट, इसके इधर नॉर्थ, इधर ईस्ट, इधर साउथ और इधर वेस्ट। तो यहाँ से ये चला वेस्ट की तरफ, मतलब पश्चिम की तरफ ये चला गया, ठीक है। ही टर्न राइट। देखिए राइट टर्न करना है तो आप घड़ी का दिमाग में रखिए कि अगर हमारी घड़ी की सुई यहाँ होती तो इधर घूम के जाती या इधर जाती। भाई राइट कहे तो घड़ी की सुई की दिशा मतलब इधर है ना, यहाँ अगर हमारी घड़ी की सुई होगी तो घड़ी ऐसे ही तो घूमती है, तो राइट कहे तो घड़ी की दिशा में। अब ये इधर चला गया, देन राइट अगेन एंड फाइनली टर्न लेफ्ट। अब यहाँ होता तो घड़ी कैसे जाती, ऐसे जाती, लेकिन ये कह रहा है लेफ्ट, तो हमको ये किधर चला जाएगा, ऐसे चला जाएगा। टूवर्ड विच डायरेक्शन वाज ही वॉक नाउ, है ना। तो देखिए ये था मेरा सारा, ये नॉर्थ था, ये ईस्ट था, ये साउथ था और ये इधर वेस्ट था। अब ये किधर है, इसका मुंह किधर है, वेस्ट की तरफ है ना, इधर वेस्ट होता है, इधर की डायरेक्शन में, तो ये वेस्ट डायरेक्शन में है, मतलब पश्चिम में है। ये हमारा तरीका होना चाहिए, और मुझे नहीं लग रहा कि इसमें 20 से 25 सेकंड से ज़्यादा आपको लगेंगे। 1 इवन, देखो फिर नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट दे रखा है तो आप उसकी कैलकुलेशन से कोई लेना देना नहीं है। 1 इवनिंग राजा स्टार्टेड टू वॉक टूवर्ड द सन। आफ्टर वॉकिंग ए वाइल टूवर्ड द सन, सन को हम किधर मानते हैं, ईस्ट में मानते हैं, है ना। ही टर्न देखिए ये राजा है, क्या है भैया, ये हमारी डायरेक्शन है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ, है ना। वो सूरज की तरफ वॉक कर रहा है, मतलब आफ्टर वॉक राजा स्टार्टेड टू वॉक टूवर्ड द सन, सन को हम ईस्ट में मानते हैं तो पूरब की दिशा में गया। आफ्टर वॉकिंग ए वाइल ही टर्न टू हिज राइट, अगर वो राइट जाएगा तो घड़ी की दिशा में, और घड़ी यहाँ होती तो उसकी सुई ऐसे चलती है ना, ऐसे करके राइट एंड, अब पहले इसको राइट मोड़ लीजिए, और यहाँ होती घड़ी की सुई तो फिर ऐसे जाती, दोबारा करना है, राइट एंड अगेन राइट। आफ्टर वॉकिंग ए वाइल ही अगेन टर्न राइट, अब फिर से वो राइट घूम गया। विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग, अब देखिए किस डायरेक्शन, नॉर्थ की तरफ कर रहा है इसका मुंह, है ना, ऊपर की तरफ कर रहा है तो नॉर्थ में कर रहा है, बात खत्म हो गई, ऑप्शन डी इज करेक्ट हो गया। ये 20 सेकंड से ज़्यादा के क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आप, मेरी जो सलाह है वो आप छोटा सा डायग्राम बनाकर ही करिए इनको, और 2-3 बार प्रैक्टिस करिए, 1-2 बार ये वीडियो देख लीजिए, बहुत सारी दिक्कतें आपकी ख़त्म हो जाएंगी। ए मैन स्टार्टेड, ये मैंने सारे क्वेश्चन IBPS से ही लिए हुए हैं, जो 2015 से 2025 के बीच में आए हुए, मतलब जो ट्रेंड में चल रहे हैं वो क्वेश्चन मैंने उठाए, यही ट्रेंड आने वाला है, तो इसलिए ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा पढ़ने के लिए इसलिए भी ज़रूरत नहीं है आपको कि PhD तो करनी नहीं भैया, है ना, एग्ज़ाम पास करना है, और इतना भी कम मत पढ़ो कि एग्ज़ाम ही फंस जाए, ठीक है। तो मैं लगभग कोशिश यही कर रहा हूँ कि आपको इसी लेवल से आपको पढ़ाऊँ, जिसमें आपको ना तो ज़्यादा पढ़ना पड़े ना कम पढ़ना पड़े, और आपका पेपर आराम से क्लियर हो जाए। ए मैन स्टार्ट फ्रॉम ए पॉइंट वॉक 8 किलोमीटर टूवर्ड द, देखिए यहाँ भी डायरेक्शन पूछा है तो इस 8 वेट से हमें कोई लेना देना नहीं है, टूवर्ड द नॉर्थ। अब अपना वही डायग्राम बना लीजिए, बड़ा सा बना लो, तुम्हारा मन है, नॉर्थ ईस्ट साउथ और वेस्ट, ठीक है। अब ये पॉइंट से करता है 8 किलोमीटर टूवर्ड नॉर्थ। अब सबसे पहले ये ऐसे चला गया नॉर्थ की तरफ, यहाँ से भाई हमारा स्टार्टिंग पॉइंट हम यहाँ मानते हैं, है ना, नॉर्थ। टर्न राइट, राइट टर्न होगा तो इधर घड़ी की 12 किलोमीटर गया। लेफ्ट, अब लेफ्ट अगर ये राइट होता तो घड़ी की दिशा में, और लेफ्ट हो रहा है तो उल्टी दिशा में, है ना। एंड वॉक 7 किलोमीटर, टर्न्स एंड वॉक 20 किलोमीटर टूवर्ड द साउथ, टर्न एंड वॉक 20 किलोमीटर टूवर्ड द साउथ। अब यहाँ से मुड़ा और साउथ की तरफ चला गया, ये है ना, साउथ का मतलब नीचे चला गया। टर्न राइट एंड वॉक 12 किलोमीटर, अब यहाँ से ये फिर राइट गया तो मतलब घड़ी की दिशा में, यहाँ होगा तो घड़ी इधर जाएगी, है ना, फिर चला गया। किलोमीटर से हमें यहाँ कोई लेना देना नहीं है। विच डायरेक्शन इज ही स्टार्टिंग पॉइंट, अब वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से किस दिशा में है, तो थोड़ा तो काम करना पड़ेगा भाई, लिखना तो पड़ेगा। देखिए 8 किलोमीटर पहले ऊपर गया था,
है ना। फिर कितना गया था टूवर्ड द 12 किलोमीटर। अब इसका इसने लिखा नहीं लेकिन ये गिनतियाँ काम करेंगी। 12 किलोमीटर, देन टर्न बॉक्स 7 किलोमीटर, 7 किलोमीटर ऊपर गया, फिर 20 किलोमीटर नीचे गया तो ये 13 नीचे आ गया। ये 8 था, इसका मतलब ये यहाँ से नीचे चला जाएगा ना, यहाँ कहीं होगा, यहाँ से फिर ये इधर होगा। इधर कितना गया 12, ये भी 12, ये भी 12, तो ये यहाँ आ गया, मतलब ये दोनों बराबर आ गए, इसी लाइन पर आ गया। विच डायरेक्शन, तो यहाँ से अब ये किसमें साउथ डायरेक्शन में है, ठीक है भाई, इसी डायरेक्शन में आ गया तो इससे नीचे है, नीचे साउथ होता है। अगर यहाँ आता, मान के चलो अगर यहाँ आ जाता तो ये कौन सी डायरेक्शन हो जाती, अभी तो ये साउथ में है, अगर ये यहाँ कहीं आता, यहाँ कहीं आता तो क्या होता, साउथ ईस्ट लिखते फिर इसको, है ना ऐसे। लेकिन फिलहाल ये इसी लाइन पे आ गया है तो ये हमारी साउथ हो गई, ठीक है, तो साउथ। क्वेश्चन नंबर 9, ए मैन स्टार्टेड फ्रॉम हिज हाउस एंड गोज 4 किलोमीटर इन द नॉर्थ डायरेक्शन। अब वही नॉर्थ डायरेक्शन में गया भैया, यहाँ आप स्टार्टिंग पॉइंट मान लीजिए और नॉर्थ में गया ऐसे। अच्छा, इसमें काउंटिंग है तो आप ये लिखते जाइए, ए मैन स्टार्टिंग फ्रॉम हिज हाउस एंड गोज 4 किलोमीटर, ये 4 किलोमीटर हो गया, किलोमीटर बाद में लिख देंगे। इन नॉर्थ डायरेक्शन देन टर्न लेफ्ट, लेफ्ट टर्न होगा तो इधर जाएगा, और गोज 3, देखो 4 और 3 का जो आता है वो 5 आता है, 6 और 8 का आएगा वो ये 10 आएगा, ठीक है। खैर अभी देखते हैं क्या पूछ रहा है। 3 किलोमीटर अगेन, है ना, लेफ्ट, अगेन ही टर्न लेफ्ट। अब लेफ्ट, यहाँ से लेफ्ट का मतलब घड़ी इधर जाएगी तो इसको लेफ्ट कर रहा है तो 4 किलोमीटर गया नॉर्थ, ये वाला हमारा 4 है, इधर लिख दे रहा हूँ मैं, और ये 3 हो गया, ठीक है। अगेन ही टर्न टू लेफ्ट एंड गोज 8 किलोमीटर, ये 8 किलोमीटर चला गया, ये 8 है, तो ये 4 इधर रह गया, 4 इधर रह गया, है ना। हाउ फार इज ही फ्रॉम हिज हाउस, अब वो यहाँ से कितनी दूर है, मतलब यहाँ से ये वाली डिश, तो देखिए ये तो 3 ही रहेगा, ये 4 हो गया, 3 और 4 का हमेशा ये कितना आता है 5 आता है, जो हमने स्क्वायर रूट में कर रखा था कि 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू हमेशा कितना आता है 5 आता है, और किलोमीटर है तो किलोमीटर में दिखा दो। अब तो इसका कितना आ जाएगा 5 किलोमीटर। अब बात आती है अगर इसकी डायरेक्शन पूछता तो डायरेक्शन क्या है यहाँ से, देखिए ये ईस्ट होता, ये साउथ होता, ये वेस्ट होता, और ये साउथ और वेस्ट के बीच में है। अगर इसकी डायरेक्शन पूछता भी तो आपको साउथ वेस्ट लिखनी पड़ती, ठीक है, 5 किलोमीटर साउथ वेस्ट। खैर यहाँ केवल काउंटिंग पूछिए तो 5 किलोमीटर हो गया। ये क्वेश्चन 9 हो गया आपका। मैं पहली बार में 10 क्वेश्चन कराऊंगा और नेक्स्ट 10 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा, क्योंकि वीडियो फिर काफ़ी लंबा हो जाता है। ए वॉक 30 मीटर टूवर्ड ईस्ट, आई वॉक 30 मीटर, अब इसमें नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट पूछ रहा है तो आई वॉक 30 मीटर टूवर्ड ईस्ट। अब मैं यहाँ से चला है ना, ये मेरा पॉइंट है, ईस्ट मेरा इधर होता है तो मैं 30 किलोमीटर इधर चला गया। एंड देन आई लेफ्ट, लेफ्ट है, अगर राइट होता तो मैं घड़ी की दिशा में, लेफ्ट हूँ तो 20 मीटर इधर चला गया। देन आई टर्न लेफ्ट, अब यहाँ हूँ, अगर घड़ी देखता तो मैं ऐसे घूमती, लेकिन ये लेफ्ट कह रहा है तो मुझे इसका उल्टा जाना है, फिर मैं इधर चला गया। देखिए 30 ये था, 30 ये, 20 ये था और 30 ये था, कहने का मतलब ये दोनों अब एक ही सीध में आ गए, जहाँ से इसका स्टार्टिंग पॉइंट है उसी। इन विच डायरेक्शन आई एम फेसिंग, तो केवल फेसिंग पूछ रहा है, फेसिंग पूछ रहा है, इसका मतलब इसकी जो दिशा दिख रही है भाई, ये दिशा इधर वाली दिशा कौन सी होती है, वेस्ट होती है, पश्चिम होती है, तो केवल फेसिंग पूछ रहा है। तो ये अगर ये पूछता कि यहाँ से किस दिशा में है स्टार्टिंग पॉइंट, तो स्टार्टिंग से ये नॉर्थ दिशा में होता है ना, स्टार्टिंग से किस दिशा में होता, नॉर्थ दिशा में होता। इसकी डिस्टेंस कितनी होती है, देखिए 30 से गया, 20 से गया, फिर 30 इसी लाइन में लौट आया तो ये 20 और हो जाती है ना, इस तरह से। तो ये वैसे यहाँ से अपने स्टार्टिंग में 20 मीटर होता और डायरेक्शन किस में होता, नॉर्थ में होता, लेकिन इसकी केवल फेसिंग पूछ रहा है, मतलब इसका चेहरा किधर है, तो इसका चेहरा तो इस समय भैया पश्चिम की तरफ है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो गया। नेक्स्ट के क्वेश्चन में नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। धन्यवाद।